हेलो। आज अपन इस राजस्थानी साहित्य के माध्यम से एमसीक्यू करने का प्रयास करेंगे। आज अपन सब समझते हैं एमसीक्यू माध्यम से उसका वर्णन भी करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, और किस ग्रंथ में किसका वर्णन हुआ इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें अपना पहला है कि जो कि बिसल देव रासो किसका ग्रंथ है। प्रश्न क्या है ये आपको समझना है पहले तो, कि बिसल देव जो रासो हैं ये किसका ग्रंथ है। आपने पढ़ा होगा, आपने समझा होगा, तो आप जल्दी इसका जवाब दे पाएंगे। तो अपन बात करते हैं बिसल देव रासो किसका ग्रंथ है। सोमदेव का है, नरपति नालय का है, जोगीदास का है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि बिसल देव रासो किसका ग्रंथ है। तो यह ग्रंथ बी नंबर जो इसका आंसर सही होने वाला है। बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। बी नरपति नालय। अगर अपन बात करें नरपति नालय, ठीक है, नरपति नालय, ये जो बिसल देव रासो हैं ये 4 खंडों में विभाजित हैं। कितने भागों में? 4 खंडों में विभाजित हैं, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखा गया, भाषा पूछें तो भाषा आपको बतानी है। भाषा कौन सी है? ये गोडवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? गोडवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? गोडवाड़ी भाषा, ठीक है। गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया, और गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया है। और इसमें किसका वर्णन है? वर्णन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आपको पूछें किसका वर्णन हुआ है, तो इसमें आपको बताना है कि वर्णन बिसल देव को विग्रहराज चतुर भी कहते थे, ये आपको याद रखना। बिसल देव और प्रेम है किसका? बिसल देव और राजकुमारी राजमती के प्रेम का वर्णन है। राजमती कौन सी है? राजमती। राजकुमारी कौन थी? राजमती। इन दोनों का बिसल देव रासों में वर्णन अपन को मिलता है। ठीक है, ये अपना हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा अपना है कि बिसल देव रासों में किसका वर्णन है। अब आपको समझ लिया, आपने उसी प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न आ गया। अब प्रश्न आया है कि बिसल देव रासों में किसका वर्णन है। अभी आप पढ़ के आ गए और आपने अच्छे से पढ़ा हो, समझा हो, तो आप इसका आंसर 100% बताने वाले हैं। बिसल देव रासो, बिसल देव रासो, ठीक है, में किसका वर्णन है। ए नंबर है बिसल देव और राजमती के प्रेम का। दूसरा है बिसल देव इंदुमती के, या फिर दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो बिसल देव रासो है इसमें किसका वर्णन है। तो आपको अभी बताया किसका वर्णन है। ये अपने वर्णन है बिसल देव व राजकुमारी राजमती के प्रेम का वर्णन है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर अपन इसमें दूसरी बात करें कि बिसल देव रासो किसका ग्रंथ है, रचयिता कौन है, मतलब रचयिता या लेखक कौन है। तो नरपति नालह। ये किसका लेखक कौन है? नरपति नालह, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा। ये किसका ग्रंथ है? नरपति नालह। किसका वर्णन है? बिसल देव और राजमती के प्रेम का वर्णन है। अगर आपको पूछें 2 नंबर बी नंबर जो है बिसल देव और इंदुमती का, इसमें आपको बताना है बिसल देव चौहान और इंदुमती
इस एक इसमें किस ग्रंथ में इनका वर्णन है, तो आपको बताना है ललित विग्रहराज में। ठीक है, ठीक है। और आगे की ओर चलते हैं अपन। अब आया है कि ये भी आ गया है ललित विग्रह रिलेटेड ही है सारे प्रश्न। अब आपको आगे आगे प्रश्न जो पढ़ रहे हो उनको समझते ही रहना है ताकि आपका सरल होता रहेगा। प्रश्न है कि ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचयिता कौन है। ये आपको सोच समझ के बताना और इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। अब बताइए कि ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचयिता कौन है। इसमें अगर बात करें तो ललित विग्रहराज में किसका वर्णन हुआ है, तो आपको मैंने अभी बताया बिसल देवी चौहान व इंद्रपुरी की राजकुमारी इंदुमती के प्रेम का वर्णन हुआ है। तो यह ग्रंथ किसका है आपको बताना है। ए नंबर है नरपति नाले, बी नंबर है सोमदेव, सी नंबर है जोगीदास और डी नंबर है दयालदास। तो ललित विग्रहराज ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आपको बताना है। इसका आंसर होने वाला है अपना बी नंबर सोमदेव। ललित विग्रहराज ग्रंथ के रचयिता कौन है, सोमदेव इनके रचयिता हैं या लेखक है, ऑथर है। ठीक है। और नरपति नाले आपको पता ही होगा किसके, अभी आप बता गया है बिसल देव रासो, जो 4 खंडों में है, गोड़ावड़ी भाषा में लिखा गया है। और बिसल देव और राजमती के प्रेम का वर्णन है, ये आपको बताया। और इसमें बिसल देव का नाराज होकर उड़ीसा चले जाना, इसका भी वर्णन है किसमें, बिसल देव रासो में, जो ग्रंथ किसका, नरपति नाले का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चलते हैं अपन। इसका जो आंसर है आपने मैंने बता ही दिया है, ये आंसर ठीक है। आगे की ओर चलते हैं और अगला अपना है कवि नरोत्तम का ग्रंथ कौन सा है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कवि नरोत्तम का ग्रंथ कौन सा है। तो अपन बात करें ललित विग्रहराज, ये किसका ग्रंथ है, तो अभी अपन पढ़ के आए किसका है, सोमदेव का। और मानचित्र, छत्रपति रासो और उपयुक्त सभी, कवि नरोत्तम का इनमें से ग्रंथ कौन सा है। तो आपको बताना है, इसका आंसर होने वाला है बी नंबर। कौन सा आंसर होने वाला है, बी नंबर मानचित्र रासो, इसका आंसर सही होने वाला है। और कवि नरोत्तम का ग्रंथ कौन सा है, मानचित्र रासो। और ललित विग्रहराज किसका है, सोमदेव का। आपको बताना है ललित विग्रहराज के रचयिता पूछे तो आपको कौन है, रचयिता सोमदेव। कौन है, सोमदेव। आपका ये डाउट क्लियर हो गया और अपन इसका आंसर आपको पता चल गया, ये इसका आंसर हो गया। आंसर ये बी इसका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, आपको आगे की ओर चलते हैं और अगला अपना है कि राणा रासो में किसका वर्णन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो राणा रासो ग्रंथ है ये पहले है किसका, और ये भी आपको बताना है ये ग्रंथ किसका। तो लेखक पूछे तो आपको बताना है लेखक कौन है, दयालदास। कौन है, दयालदास इनके लेखक हैं। और अब पूछा आपको कि इसमें किसका वर्णन हुआ। राणा रासो के लेखक भी आपको याद होगा क्या था, कौन है, दयालदास। इसमें किसका वर्णन हुआ है ये आपको बताना है। बीकानेर के शासक का, जोधपुर के शासक का, कोटा के शासक का और सिरोही के शासक का। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो अपना सही आंसर होने वाला है कि ए नंबर बीकानेर के शासक कौन थे, कर्णसिंह का इतिहास है इसमें, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे की ओर अपन चलते हैं। अगला है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न
इसमें बहुत आपको सीखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको बताना है कि विजयपाल रासो में किसका वर्णन है। जो विजयपाल रासो है इसमें किसका वर्णन है, यानी कौन से जिले के जो शासक हैं उनका इनमें अपन को वर्णन मिलता है। अगर अपन इसमें लेखक की बात करें, लेखक यानी ऑथर, लेखक कौन है अपने, लेखक की बात करें अपन तो नल सिंह, आपको मैं लिख के भी बताता हूँ, नल सिंह ये इसके रचयिता हैं विजयपाल रासो के। अब आपको इसमें प्रश्न यही पूछा है कि विजयपाल रासो में किसका वर्णन है। तो ए नंबर पे है करौली के शासक का, धौलपुर के शासक का और मारवाड़ के शासक का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें वर्णन किसका है आपको ये बताना है। आपको पता हो धौलपुर पहले 50 जिले बनने से पहले राजस्थान का सबसे छोटा जिला था, लेकिन अभी वर्तमान में पूछें तो दुदू सबसे छोटा जिला बन गया है। ठीक है, अब इसके सही उत्तर की बात करें अपन, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो अपना होने वाला है कि विजयपाल रासो में किसका वर्णन है, तो करौली के शासक विजयपाल का ही वर्णन मिलता है, इसीलिए तो विजयपाल रासो। आगे की ओर चलते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि इसमें जो संगत रासो है, कौन सा रासो, संगत रासो की रचयिता कौन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही होगा दलपत विजय का ग्रंथ कौन सा है, दलपत विजय का ग्रंथ आपको बताना है। दलपत विजय का अगर आपको ग्रंथ पूछें तो खुमान रासो कौन सा है, खुमान रासो। गिरधराशिया का कौन सा ग्रंथ है ये भी आपको पता होना चाहिए। दयाल दास का कौन सा ग्रंथ है ये भी आपको पता होना चाहिए। और जोगीदास, इन तीनों, इन जो एक तो इनमें से है ये जिनका संगत रासो है ग्रंथ, लेकिन 3 ऐसे हैं जिनका भी कोई न कोई ग्रंथ है। अगर अपन दलपत विजय की बात करें तो इनका रासो है, ग्रंथ है, इनका ग्रंथ कौन सा है, खुमान रासो। कौन सा रासो, खुमान रासो, ये आपको बात याद रखनी है। और गिरधराशिया और दयाल दास का कौन सा है आपको बताना है कि दयाल दास का राणा रासो और जोगीदास का सुजान चरित्र रासो। इसमें अपना जो करेक्ट एंड सही आंसर होने वाला है वो कौन सा है आपको पता होना चाहिए। इसका जो बी नंबर है, गिरधर आशिया, ये इसका सही आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे की ओर अपन बात करते हैं। अगला है अपना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया, रिलेटेड आया। कौन सा है, रिलेटेड। आपको अब समझना ही है, अपने इसको आंसर भी आप जान ही गए होंगे। इसका आंसर क्या, मैंने अगले क्वेश्चन में इसका आंसर भी बता दिया है। दलपत विजय का ग्रंथ कौन सा है, अभी अपन बात करके आए हैं और इसका जो आंसर होने वाला है वो आप सभी को पता है। निम्नलिखित में से दलपत विजय का ग्रंथ कौन सा है। ए नंबर खुमान रासो, बी नंबर विजयपाल रासो, जोगीदास और इनमें से कौन। अभी अपन विजयपाल रासो के बारे में अपन बात करके आ चुके थे कि ये नल सिंह द्वारा लिखा गया और करौली के शासक विजयपाल का वर्णन मिलता है। जोगीदास की अगर अपन बात करें, इनका जो ग्रंथ है सुजान चरित्र रासो है और इनमें बीकानेर के शासक का वर्णन है। इसका जो अपना सही आंसर होने वाला है वो आप सबको पता ही होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपने होने वाला है कि निम्न में से दलपत विजय का ग्रंथ है, ये अपना इसका सही आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर। आगे की ओर चलते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको समझना पहले। ये प्रश्नों को घुमाया, लेकिन आप इसका जो आंसर मेरे से पहले दे देगा
वो उसने पूरी तैयारी की है। मतलब इससे, इस प्रश्न से यही पता चल जाएगा कि आपने बहुत मेहनत की। ये प्रश्न बहुत अंदर से डीप से घुमा के पूछ लिया। इसमें यही पूछा है कि अधोलिखित में से किस ग्रंथ में राणा प्रताप द्वारा जालोर पर आक्रमण करने का वर्णन है। जो राणा प्रताप द्वारा जालोर पर आक्रमण किया गया, उसका वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही है। तो ये किस ग्रंथ में कही है, आपको और भी बता दूं, उसी ग्रंथ में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। और राणा प्रताप द्वारा जालोर पर आक्रमण किया, उसका भी वर्णन मिलता है। आपको बताना है इसका आंसर ए नंबर, मानचित्र रासो या सुजान चरित्र रासो या सगत रासो या इनमें से कोई नहीं। और मैं उनकी रचयिता भी बता दूं। उनके जो रचयिता हैं, कवि नरोत्तम उनके रचयिता है। तो आप सबको पता ही चल गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इनका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है कि मानचित्र रासो, ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ये मोस्ट एंड मोस्ट, ये भी बेहतर, ये आपको क्वेश्चन हो गया होगा लेकिन रिपीट में भी आया लगभग, इसको भी एक बार आप देख लेते हैं। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? आपको समझ में आया? बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? आप जब पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड किया था, यूँ पूछा था उसमें कि बीसल देव रासो के उसमें क्या बोलते हैं कि वो किसका ग्रंथ है, लेकिन इसमें प्रश्न उसी को घुमा के आपको दे दिया है। इसमें आपका जो प्रश्न आंसर होने वाला है, अपन बात करें, ए नंबर पे नरपति नाले सोमदेव या दोनों, या नरपति नाले या सोमदेव दोनों हैं, दोनों ने मिलकर लिखा, या उपयुक्त सभी। आपको इसका आंसर है सोचना और समझना, और आपको मैंने करवाया। इसका आंसर जो सही होने वाला है, सही आंसर की अगर अपन बात करें तो इसका जो सही आंसर है ये होने वाला है नरपति नालय आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। बस आज के अपने प्रश्न उत्तरी समाप्त होते हैं, और इसी के साथ अपन सेकंड डे में मिलेंगे। धन्यवाद, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम।